everybody. Welcome to CMR English classes. लास्ट दो वीडियो में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा और आज इसका तीसरा पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। इससे सब कुछ मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। तो आइए सीखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। स्टूडेंट्स देखिए कि वर्ब को हमें पता है हिंदी में क्रिया कहते हैं और क्रिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वर्ब से निकला और जिसका अर्थ होता है वन वर्ड। अब इसके दो टुकड़े करते हैं हम। नंबर वन ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में बोलते हैं इसको सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इसकी डेफिनेशन की बात करें, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इससे स्पष्ट होता है, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि क्रिया के बाद में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कह सकते। हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? अगर क्रिया से पहले क्या, कैसे, किसको पर्सन करें और उसका हमें उत्तर मिल जाए तो वो क्या होगी, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या करेंगे हम, क्रिया से पहले अगर पर्सन करें क्या, क्या खेलता है, उत्तर मिला हमें क्रिकेट, तो इसका मतलब हमारी क्रिया क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, he gave me a pen, he gave me a pen। तो हम क्रिया से पहले प्रश्न लगाएं, क्या मिला, क्या दिया, मतलब ए पेन। इसका मतलब उत्तर हमारा मिल चुका है, इसलिए हम कहेंगे इसको क्या कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। अधिकांश विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसको हैं। एग्जाम में या कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या एग्जाम परीक्षा में आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कहते किसको है और इसकी पहचान क्या होती है। नेक्स्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में कहते हैं इसको अकर्मक क्रिया। सीधा सा मतलब है अकर्मक क्रिया, यानी इसके साथ कर्म ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट। ए वर्ब दैट does not require an object to receive the action is called intransitive verb। ऐसी वर्ब जिसे कर्ता की आवश्यकता ना होती हो, आवश्यकता ना हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोनिका वीप्स, मोनिका रोती है, मोनिका रोती है। हम क्या कहेंगे, क्या, कैसे, किसको, मतलब सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर एक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। या दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ब के से पहले हम क्या, कैसे पर्सन करें तो हमें अगर उत्तर ना मिलता हो तो उसको क्या कहेंगे, हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो मोनिका वीप्स, मोनिका रोती है, कैसे रोती है, क्यों रोती है, क्या रोती है, उत्तर हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इसको इनट्रांजिटिव वर्ब। अंकिता इज रनिंग इन द गार्डन, अंकिता इज रनिंग इन द गार्डन। अब अंकिता इज रनिंग, दौड़ रही है, प्रश्न करिए क्रिया से पहले क्या दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, किसको दौड़ती है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वह दौड़ रही है, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नाउ काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके बेसिकली तीन रूप होते हैं। नंबर वन कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ
ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब के 3 प्रकार की होती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी क्या पहचान होगी हमारे पास, क्या पहचान रहेगी, हम कैसे पहचाने कि ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसकी पहचान रहेगी टेक ओनली वन सब्जेक्ट, यानी क्या करेगी, केवल एक ही सब्जेक्ट लेगी। इसका मतलब होगा वो हमारी क्रिया वर्ब है, वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे रमेश राइट्स ए लेटर, रमेश है वो क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट, ओनली वन, टेक ओनली वन ऑब्जेक्ट। इट मीन ये हमारी क्या है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सेकंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब टेक टू ऑब्जेक्ट, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लेती है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। अब बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कोई लाइफलेस थिंग होगी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जांपल के रूप में ही गेव मी ए बुक यस्टरडे। ही गेव मी ए बुक यस्टरडे, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड। ये कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है कि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, और हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा कोई लाइफलेस थिंग्स या वस्तु जो भी हो सकती है। देखिए ही गेव मी ए बुक यस्टरडे, यानी क्या लेती है, वो 2 ऑब्जेक्ट लेती है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा राकेश टॉट मी इंग्लिश, तो ये हमारा क्या है, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वो कोई लाइफलेस थिंग, वस्तु, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इस प्रकार से सेकंड हमारी हुई डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब सीधा सा है कि 2 ऑब्जेक्ट लेती है। थर्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या पहचाना हमारे पास, कि टेक एन ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोस्ट बात याद रखने वाली है, ये हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक पूरक की भी आवश्यकता यहाँ होती है। कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट पूरक, ये भी हमारे कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो कर्ता को पूरा करता हो वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो कर्म को पूरा करता हो वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, क्या होगा, हमारे पास कोई वस्तु होगी। इसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द विलेजर्स मेड माई फादर ए पंच, कि गांव वालों ने मेरे पिताजी को क्या चुना, एक पंच चुना। तो अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट ना करके क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। इसी प्रकार से द बीजेपी इलेक्टेड नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या है, ये हमारा डायरेक्ट द बीजेपी इलेक्टेड नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से हमारी जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो, कोई गलती हो वो भी आप बता सकते हो। दैट्स ऑल।